हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए सीधा मार्केट पे चलते हैं। एंड क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सुबह में जो लेवल पे मार्केट था, थोड़ा सा ऊपर ही आया, लेकिन जो रेंज है वो उसने वही रखी। ना उसने हाई तोड़ा, ना उसने लो ब्रेक किया। राइट? नहीं, लो ब्रेक किया। एक सेकंड, कहाँ गया यार ये? लो भी ब्रेक नहीं किया, वही मतलब जो 25,501 किलो और 25,593 की हाई। 92 92 पॉइंट्स के रेंज में हम क्या कर लेंगे निफ्टी में, बताइए। तो ये सब का जो जिम्मेदार है वो इंडिया बिक्स है। मैंने आपको फ्राइडे या फ्राइडे को मोस्टली आफ्टर मार्केट वाले इसी वीडियो में मैंने बताया था कि विक्स को इन इन लोगों ने बहुत ही मतलब कम कर दिया है। ऑपरेटर बोलो या जो भी है, इसके चलते क्या होगा, जो वीकली प्रीमियम्स है वो खत्म किए जाएंगे। तो फिलहाल वही हो रहा है, और इसके चलते जो मंथली प्रीमियम्स है उस पर भी इसका असर हो रहा है। लेकिन देखिए क्या है कि ये इस तरह का कंसोलिडेशन कहो या डिस्ट्रीब्यूशन कहो, ये एक बहुत ही शॉर्ट लिव टाइम के लिए होता है। बिकॉज मार्केट ऑलरेडी काफ़ी भाग चुका है, बिना किसी मतलब के भाग चुका है। अगर कोई मतलब होता तो मार्केट यहाँ पे रुकता नहीं। पहली बात, मार्केट यहाँ पे रुकता नहीं। वो जो मैंने पहले डब्बा बनाया था उसका जो हाई था वो था 25,116। तो सिर्फ 500 पॉइंट ऊपर जाके इसने दम तोड़ दिया। अगर 25,116 के ऊपर मार्केट ने लगातार 3 4 क्लोजिंग कंटिन्यू की हुई है, तो ये ऊपर गया कितना? 669 तक। करीब करीब 550 पॉइंट मान के चलिए, तो क्या 550 पॉइंट के लिए इन लोगों ने ये ब्रेकआउट दिलवाया? तो यहाँ पे ये बात समझनी चाहिए कि जब ये ब्रेकआउट आता है तो यहाँ से कम 1,000 पॉइंट जो है ये वाले लेवल से, ये लेवल जो मार्केट ने जिस दिन क्रॉस किया 25,116, कब क्रॉस किया ये देखते हैं। ये वाले, ये वाला जो गैप अप हुआ था यहाँ पे वेडनेसडे के दिन, लास्ट वेडनेसडे के दिन जो उसने ब्रेकआउट दिया, आज एक हफ्ता हो गया और मार्केट सिर्फ ब्रेकआउट देने के बाद में 550 पॉइंट ही उसने जो है ऊपर गया हुआ है। 550 पॉइंट में यानी कि सिर्फ 2%, लगभग 2%। तो क्या 2% के लिए ही मार्केट ने इस तरह का ब्रेकआउट दिया, जिसको चलते सभी को उसने ये सोचने पर या अपने स्टॉप लॉस करने पर, जो लोग भी मंदी में थे उनके स्टॉप लॉस करने पर उन लोगों को फोर्सफुली स्टॉप लॉस करवाया है। फोर्सफुली यहाँ पे तेजी में सबको जबरदस्ती बिठाया है। अदरवाइज एक हफ्ता हो गया और मार्केट जो है अभी भी 550 पॉइंट ही उसने राइज दिया है, ये वाली हाई को क्रॉस करने के बाद 25,116। ठीक है? तो ये बात यहाँ पे समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बस यूं ही मतलब क्या कहते हैं, एक्साइटमेंट में आके न्यू ऑल टाइम हाई ये वो इस तरह से मतलब नहीं आना चाहिए। वी आर वर्किंग इन अ स्टॉक मार्केट, और यहाँ पे आप जितना मेच्योरिटी से काम करेंगे उतना आपका आपका अकाउंट और आपका जो ट्रेड है वो सलामत रहेगा। ठीक है? 26,000 की बातें पिछले बुधवार से हो रही है, और ये बुधवार आ गया और मार्केट जो है 700 भी पार नहीं कर पाया है। 26,000 तो दूर की बात है, मार्केट 25,700 भी पार नहीं कर पाया। इनफैक्ट 25,650 के ऊपर भी इसने क्लोज किया नहीं है। कहाँ पे किया है क्लोज? यहाँ पे किया है 25,637 पे किया फ्राइडे को क्लोज। मंडे को यानी कि कल 517 पे क्लोज किया 473 की लो बनाने के बाद में, और आज भी इसने इसी लेवल पे क्लोजिंग करी है, 541। ठीक है? बैंक निफ्टी काफी अफरा तफरी हुआ, बैंक निफ्टी में भी 200 पॉइंट माइनस हुआ, फिर 200 पॉइंट प्लस हुआ, और अल्टीमेटली इसने टॉप पर एक हैंगिंग मैन बनाते हुए क्लोजिंग की हुई है। भले ग्रीन में बंद किया, लेकिन कल की हाई से नीचे ही इसने हाई बनाई है, काफी नीचे बनाई है। कल की हाई थी 57,616 और आज की हाई है 57,533। ठीक है? तो
तेजी बताई जा रही है पर एक्चुअल में तेजी है नहीं। और इसके चलते इंडिया विक्स को एकदम नीचे कर देना, यानी कि वीकली ऑप्शन की बैंड बजा देना। इसीलिए मैंने कहा था कि निफ्टी में वीकली में मत पड़िएगा। फिर भी मतलब क्या क्या ही कहूँ, आज का ही हमने सेंसेक्स का पुट लिया हुआ था जो कुछ काम का नहीं रहा, लेकिन हमने अगले हफ्ते का भी लिया हुआ है। अब देखते हैं वो कितना वर्कआउट होता है। दूसरा, रेंज फिलहाल मार्केट ने वही वही रखी, 92 पॉइंट्स की रेंज। लेकिन जो भी जो भी स्टॉक रिलेटेड मूवमेंट थी, ठीक है, जो भी स्टॉक रिलेटेड मूवमेंट थी, उन्होंने आज भी जो है अच्छा खासा लोगों को फांसा हुआ है। अब मुझे बताइए एबी कैपिटल में ये लेवल पे कौन बाइंग में होगा? इसका अगर आप चार्ट देखो, ये इसका चार्ट है। ये इसका चार्ट है, कौन होगा ये लेवल पे एबी कैपिटल में बाइंग में? कोई नहीं होगा। लेकिन जो लोग भी यहाँ पे सेलिंग में थे उनको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये नीचे ही नहीं आ रहा है। लेकिन क्या ये नीचे आएगा ही नहीं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। 280.80 पे आज इसने क्लोज किया है, जबकि हाई बनाई 282.65। ये जो हाई बनी है ना, ये रह रहकर एंडिंग में बनी है। ये बहुत बुरी तरह से गिरने की कगार पे है, भले आपको समझ में आवे ना आवे वो बात की बात है। लेकिन ये देखिए पिछले 5 मिनट में जो इसने ये जंप दिया है ना, और फिर क्लोजिंग किया है इसी इसी कैंडल के इर्द गिर्द। ये जो कैंडल बनी थी 3:20 की, 3:20 से लेके 3:25 की कैंडल की हाई क्या है? 280.90। ठीक है, और ये जो 3:25 से 3:30 की जो कैंडल है उसकी हाई क्या है? 282। ठीक है, 282 की हाई है, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजिंग कहां पे कर रहा है? ये वाले लेवल पे, 3:25, 3:20 की जो कैंडल बनी उस लेवल पे। ये जब गिरेगा तब मैं आप लोगों से बात करूंगा। ये बहुत ही बड़े करेक्शन के लिए ये सारे स्टॉक्स जो है वो तैयार हो रहे हैं। ये हुआ, एमसीएक्स हुआ। एमसीएक्स में बिना बिना मतलब खींचे जा रहे हैं, आज 9,000 लाके खड़ा कर दिया, बोलिंजर के टॉप लेवल पे है। ये गिरना शुरू करेगा अपने 10 EMA के नीचे, सीधा इसके लिए 7,200 का ही टारगेट बनता है। ये अपने 20 20 EMA पे या बोलिंजर के मिड पॉइंट पे ये सपोर्ट नहीं लेगा। बस जिस दिन इसने ये लेवल पे आया 85, यहाँ से 500 पॉइंट नीचे, सीधा वो इस लेवल पे 2 या 3 कैंडल में ही आएगा। इसका अगर आप वीकली चार्ट देखो, वीकली चार्ट में ये फिर बोलिंजर के बाहर है, यानी कि ये हफ्ते में इसी इसी फ्राइडे के पहले या इसी फ्राइडे तक कुछ भी करके ये एटलीस्ट इस बोलिंजर के बैंड के अंदर डेफिनेटली आना चाहिए। ये जो लो है इस हफ्ते की 8860, तो 8860 के नीचे, ठीक है, 8860 के नीचे एमसीएक्स आपको इसी हफ्ते में आता हुआ दिखेगा। हो सकता है उससे भी नीचे आवे, लेकिन क्योंकि इसका बोलिंजर का वीकली का जो अपर बैंड है वो ये लेवल पे आ रहा है। तो इस लेवल पे तो ये, इस लेवल से नीचे तो ये आएगा ही आएगा। हो सकता है 8600 आवे, हो सकता है 8500 आवे। ठीक है, एक बड़ी कैंडल भी यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, जो बहुत ही बड़ी फॉल यहाँ पे देनी देनी चाहिए। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि क्यों बोलिंजर जो है, बोलिंजर बैंड जो है वो इतना इंपॉर्टेंस क्यों क्यों रखता है। ठीक है, इसके लिए लेट्स सी, ये लोढ़ा का चार्ट देखते हैं। लोढ़ा का हम डे वन मतलब इंट्राडे चार्ट देखते हैं। देखिए इंट्राडे में भी जो है ना, लोढ़ा देखिए अपने बोलिंजर के बाहर आ गया था। इसमें बाइंग बनता था, पर मैंने मेरे ग्रुप में आज कोई ट्रेड दिया नहीं है। जो मैं सुबह का जो मैंने अर्ली मॉर्निंग मैसेज भेजता हूं बस वही भेजा हुआ है। लोढ़ा में ये लेवल पे डेफिनेटली बाइंग बनता था, क्योंकि ये पहली बात ये बोलिंजर के बाहर आया है और जैसे तैसे इसने ये बोलिंजर के अंदर जाने का कोशिश किया। तो उसी तरह से ऊपरी साइड या नीचे की साइड, ठीक है, अप साइड में या डाउन साइड में, अगर बोलिंग कोई भी स्टॉक का भाव या इंडेक्स का भाव बोलिंजर बैंड के
जो उसका पट्टा है उसके बाहर निकल जावे, ठीक है, उसके बाहर निकल जावे, तो वो जैसे तैसे करके भी उस बैंड के अंदर आएगा ही आएगा। तो अगर हम इसका वीकली में देखें, वीकली में हम ये देखें, ए बी कैपिटल देखें, तो देखिए वीकली में ए बी कैपिटल जो है ये बोलिंजर के बाहर जा जा चुका है। ये पिछले 3 हफ्तों से बोलिंजर के बाहर, बाहर मतलब क्लोज कर रहा है, और ये हफ्ता अभी बाकी है, ये हफ्ता अभी शुरू हुआ है। पॉसिबल है, पॉसिबल है कि इसी वीक में बाय फ्राइडे 270 तक ए बी कैपिटल आ जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो अगले फ्राइडे तक ही आपको ये 10 EMA तक आता दिखेगा 240। ये 232 था, 232-35 हुआ करता था 2-3 दिन पहले। अब इसका जो 10 EMA का रेट है, क्योंकि वो चेंज होते रहता है, तो ये 240 अभी बोल रहा है। ठीक है, तो अभी भी मैं कह रहा हूं अच्छा मौका है, आज भी अच्छा मौका मिला था ए बी कैपिटल में। आप प्रीमियम वीमियम की तरफ ध्यान मत दीजिए, बस इतना इतना ध्यान रखिए कि फ्राइडे से पहले ये 270 का लेवल आ गया, तो आपका 240 का लेवल आपको अगले हफ्ते ही ये दिखा देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वीकली में भी इसका, अगर आप स्टोकेस्टिक देखो तो 98 पे है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, ये देखिए 96 बता रहा है, वहां पे 98 बता रहा है। लेकिन इसका आर एस आई देखो, इट इज एट 81 वीकली में। ये जिस दिन इसने जरा से भी सेलिंग पकड़ी ना, ये 270 और फिर सीधा 240, यहां तक तो ये डेफिनेटली आएगा, और वो भी गिने चुने दिनों के अंदर ही आएगा। ठीक है, अभी तक जब तक वो आता नहीं है तब तक शायद कोई भरोसा करे ना करे, लेकिन जब आ जाएगा तब तो करेंगे ना। तो बस वो उसी दिन का वेट करते हैं। ये निफ्टी 25,316 का इसका ट्रेंड लाइन का ये बनता है। ठीक है, 25,316 का इसका ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बनता है, और पॉसिबल है कि ये लेवल हम कल ही देखें। ये पॉसिबल है कि ये लेवल हम कल ही देखें। अब क्या रीजन से होगा पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये कल परसों में ही जो है ये 25,300, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अल्टीमेट टारगेट इज 24, 23, 500 फॉर मी। मैं बाकियों पे थोप नहीं रहा हूँ ये टारगेट। तो पहला पड़ाव होगा अपने 10 EMA पे आएगा निफ्टी, उसको ब्रेक करेगा। हो सकता है कि 25,300 कल आ जावे, और ये भी हो सकता है कि 25,300 कल ब्रेक करे और उसके नीचे क्लोज करे। ये एक चांस है, ये एक पॉसिबिलिटी है जो हो सकता है। ठीक है, मैंने कल मेरे कमोडिटी वाले ग्रुप में, ये देखिए, रात में साढ़े, सॉरी शाम में 6:30 बजे ही लिखा था, गोल्ड हैज कंप्लीटेड इट्स करेक्शन एंड नाउ इट्स इन अपसाइड फॉर 97,500, 98,599। होल्ड गोल्ड कॉल, ऑल्सो क्रूड विल बाउंस बैक सून। 5580 50 इज द बेस्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर क्रूड। टारगेट होगा 6,000, 6500, 7,000। क्रूड जब 55 40 30 पे आया, तब मैंने फिर से लिखा था 8:19 पे कि क्रूड इज एट इट्स सपोर्ट 55 40 30 is a strong trend line support where buying has to come. Buy 6,000 call around 45 43,
फॉर द टारगेट ऑफ 100+, बाय वन लॉट एंड लीव। ठीक है। और आज मैंने सिर्फ यही यही डाला हुआ है। यही सब कुछ है जो मैंने आप लोगों से सुबह वाले वीडियो में शेयर किया था। तो देखिए, वैसे आज कुछ खास बड़ा कुछ है नहीं, क्योंकि आज मार्केट में भी कुछ खास ऐसा हुआ नहीं है। पर इतना ज़रूर है कि मार्केट इज़ गिविंग अ गुड अपॉर्चुनिटी, ताकि पोजीशन अच्छे लेवल पे आप बना सको। ठीक है, लोगों को लगेगा कि भाई 5 रुपए का प्रीमियम 1 रुपया हो गया, 2 रुपये हो गया, ये 10 रुपये जाएगा, 8 रुपये जाएगा, उतना आप इत्मीनान रखो। आज महीने का पहला दिन ही हुआ है, और मार्केट पहले दिन पे ही जो है काफ़ी पीक पर है। भले सीरीज का शायद तीसरा दिन है, लेकिन मंथ का पहला दिन है, और ये मंथ की एक्सपायरी 31 जुलाई को है। ठीक है। तो ये हमें पूरा पूरे पूरे 30 दिन हमारे हाथ में है, जिसमें सैटरडे संडे अगर निकाल दो, कोई छुट्टी वुट्टी आई तो निकाल दो, तो भी वी हैव गॉट 22 ट्रेडिंग डेज, 22 23 ट्रेडिंग डेज हमें जुलाई में है। तो 2 ट्रेडिंग डे काफ़ी है पूरी बाजी पलटने के लिए, पूरी गेम पलटने के लिए। तो इस तरह का जो स्टॉक हो, जिसकी RSI 80+ हो, जिसका स्टोकेस्टिक 95 96 के अबव हो, 98 हो, तो ऐसे स्टॉक्स में बिना डरे आपको सेल पोजीशन लेनी चाहिए। क्योंकि ऐसे स्टॉक्स जो है ना, वो मुहूर्त नहीं देखते कि मैं कब गिरूंगा, वो लोग एनी टाइम उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और बहुत खतरनाक आएगी। तो बस मेरा खाली यही कहना है कि अभी जो अभी जो समय चल रहा है, ये पोजीशन क्रिएट करने का है, और खास करके सेल पोजीशन। बाकी तो देखते हैं कैसे क्या होगा। ऊपर के लेवल की बात करें तो मैंने कल भी आपको कहा था 730, वो एक गैप है वहां पे निफ्टी का। इनकेस अगर गया तो मे बी वहां तक एक बार इंट्राडे जाए, जावे तो जावे, लेकिन वहां से फिर वो सेल ही होगा, वहां पे क्लोज कभी नहीं होगा। ठीक है। तो बस ये एक बात दिमाग में हमें ध्यान में रखनी है। और ये तेजी, ये जो अपसाइड आया है निफ्टी में, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, ये मैंने पहले भी आपको मतलब समझाया समझाने का पूरा कोशिश किया था, बिकॉज ऑफ ADX। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि ब्रेकआउट के बाद में सिर्फ 500 550 पॉइंट ही ऊपर जाना, और वहां पे जो है मार्केट इस तरह का बिहेव करना, यही बताता है कि मार्केट पूरी तरह से एग्जॉस्ट है, ये ऊपर जाने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है, लेकिन जबरदस्ती इसको खींचे, मतलब टिका के रखा हुआ है। और इस वजह से जो है यहाँ पे ना ये मार्केट ऊपर जा पा रहा है, ना इसको गिरने दे रहे हैं, और बस बैठे बैठे ये हफ्ते का प्रीमियम मेरे ख्याल से खत्म करेंगे। लेकिन कल कल का जो दिन होगा, वो ये मंडे ट्यूसडे से हो सकता है पूरा का पूरा अपोजिट हो। ठीक है। मंडे ट्यूसडे कल अच्छा खासा मार्केट गिरा, पर वो गिरावट में वो मतलब कहते हैं ना, वो बात नहीं थी। और आज तो मतलब कुछ हुआ ही नहीं। तो कल गिरावट भी होगी, और उसमें वो बात भी बन बन सकती है, जिसका वेट सारे सेलर्स कर रहे हैं। क्योंकि आज की जो इस तरह की मूवमेंट आई है, प्रीमियम खत्म होने के डर से मेरे ख्याल से कईयों ने जो है अपनी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ किया होगा। और जैसे ही सिस्टम में इस तरह की ये होता है, मतलब इस तरह का ट्रेड करते हैं, लाइक अगर शॉर्ट पोजीशन है तो उसको स्क्वायर ऑफ करना, ये वो जो भी है, तो ये एक अच्छा मौका होता है ऑपरेटर के लिए, कि अब वो लोग जो है माल डंप कर कर सकते हैं। रीजन चाहे जो हो, मैं नहीं जानता क्या रीजन से होगा, लेकिन इतना है कि सुबह में जो हमने देखा था, ये जर्मनी वगैरह ये सब फ्लैट चल रहे थे, और अभी इन सारे मार्केट्स में अच्छी खासी सेलिंग पकड़ी हुई है। कमोडिटी, गोल्ड सिल्वर क्रूड थोड़े रिकवरी मोड पे है। गोल्ड तो है ही, मतलब गोल्ड तो आज 1.5% ऊपर है, सिल्वर भी 0.25% ऊपर है, और क्रूड भी मुझे लगता है दिन रहते हैं 67 68 डॉलर तक WTI निकलना चाहिए। 530 पे तो है ही। तो मे बी MCX में अगर हम देखें तो क्रूड जो है मेरे ख्याल से 56 50 5700 तक एक बार निकलना चाहिए। तो देखते हैं फिलहाल कैसे होता है। जैसे मैंने आपको सुबह बताया था कि गोल्ड में 1 लाख का कॉल जो है हमने लिया हुआ था, मैंने कुछ मेरे क्लाइंट्स को दिलाया हुआ था, बाकी को हमने 97,000 का, किसी को 98,000 का कॉल दिलवाया था।
तो वो सभी में हमने आज बुक किया हुआ है। जिन्होंने फ्यूचर भी बाय किया था गोल्ड का, गोल्ड मिनी का, उनमें भी जो है हमने आज बुक किया हुआ है। लेकिन वो बुक होने के बाद भी थोड़ा सा चढ़ा हुआ है, लेकिन वी आर लॉन्ग इन क्रूड एट प्रेजेंट। तो देखते हैं क्रूड में कैसे क्या होता है। ठीक है, तो ये कमोडिटी का पूरा डिस्कशन था। रही बात इक्विटी, निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में देखिए जब तक बड़ी मूव नहीं आती, हमारा तो मतलब रवैया वही है। बड़ी मूव आने के बाद में भी जो है, ऐसा नहीं होगा कि भाई हम तुरंत 25, 200, 3, 200, 100 पे हम हमारी पोजीशन को बुक करेंगे। वो तो शॉर्ट क्रिएट करने का एक शुरुआत होगा। हमने तो ऑलरेडी शॉर्ट बना के रखी हुई है, लेकिन जब मार्केट वहां से गिरना शुरू करेगा ना, तब कुछ सोए हुए लोगों की नींद जगेगी, और जैसे 25, 100 ब्रेक करेगा, तब वो लोग जो है एक्शन में आएंगे। फिर भी इमीडिएट लेवल 24, 800, 700 का मुझे लग रहा है पॉसिबली आ जाना चाहिए। और अब देखते हैं वो कब तक आता है। पर इतना है कि अपसाइड इज कंप्लीटली पैक्ड। 25, 730 यही एक लेवल है जो अगर मानो टेस्ट करने गया तो मे बी यही लेवल शायद टेस्ट करेगा, लेकिन क्लोजिंग नहीं करेगा। 20, 25 पॉइंट, 20, 50 पॉइंट भले ऊपर नीचे हो, लेकिन क्लोजिंग नहीं करेगा वहां पे, उतना मैं फिलहाल मानता हूं। तो बस फिलहाल देखते हैं कैसे क्या होता है। और आज का दिन तो पूरा मतलब वेस्ट ही रहा। लेकिन अब जो लोग ने भी पोजीशन बनाने में आज का दिन यूज किया होगा, तो उनको भी एक डिसअपॉइंटमेंट तो मिला ही होगा एंड में। पर इतना मैं कहता हूं, डिसअपॉइंट होने का कोई जरूरत नहीं है किसी का। जुलाई में कोई मतलब प्रीमियम खत्म हो जाना, ये सब कुछ, कोई भी लॉस वगैरह को दिमाग में मत रखिएगा। जुलाई मंथ इज गोइंग टू बी द बिग बेनिफिशियल मंथ फॉर ऑल दी सेलर्स, इतना मैं डेफिनेटली कहूंगा। बाकी तो आपको समय बताएगा, तो देख लेंगे कैसे क्या होता है। मीनवाइल जो लोग भी देखिए ज्वाइन करना चाहो, आप डेफिनेटली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैंने क्योंकि मंदी कही थी और 200, 500 पॉइंट मार्केट चढ़ गया, तो देखिए मार्केट गिरना पड़ना, ये एक ये एक पैटर्न होता है। और ऐसा नहीं है कि ये लेवल के लिए हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड थे, पर हमें इतना श्योर नहीं था कि ये मार्केट 25, 500 तक आएगा। वीवर लाइक 25, 100, 150 तक ठीक है, एक बार आया। 200, 200 तक मैक्सिमम स्ट्रेच करेंगे ये लोग, और फिर वहां से छोड़ देंगे। एक्सपायरी के दिन ये मार्केट मूव दिया हुआ है, और एक्सपायरी के दिन ये ब्रेकआउट आना विच इज कंसिडर्ड टू बी अ फॉल्स ब्रेकआउट। और ये आपको आने ये और ये मार्केट ये प्रूव कर रहा है, क्योंकि ब्रेकआउट आने के बाद भी मार्केट कितना ऊपर गया, 2%, विच इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। तो इस तरह की मूवमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है कि मेरा व्यू क्या है, क्योंकि अगर आप मेरी सर्विस ज्वाइन करोगे तो ऑब्वियसली आप मुझे फॉलो करोगे। मैं यहाँ पे पल पल अपने व्यू चेंज नहीं करता। ठीक है, अटक गए हैं तो ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, पर आएंगे तो हम उसी लेवल पे, जो लेवल मैंने दिमाग में रख के आपको सेल कॉल दिया था, उतना तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली कहूंगा। और इसी मंथ में आएंगे, और मे बी एक आध 2 हफ्ते में ही आएंगे। तो इस बात पे अगर भरोसा बैठे कि भाई मार्केट मूव के हिसाब से आई एम नॉट गोइंग, ठीक है, कि भाई ये लेवल क्रॉस कर दिया तो चलो स्टॉप लॉस हो गया, अब पोजीशन उल्टी बना लो, जी नहीं। जो स्ट्रेटेजी यूज की गई थी मंदी की, आज भी वही मंदी की पैटर्न में हम है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, कोई आफत नहीं आने वाली। और जब तक हम उसमें से बाहर नहीं निकलते, देर आर मैनी अदर ट्रेड्स। जो भी ले सके मैं उनको प्रोवाइड करूंगा, जो ना ले सके डेफिनेटली वी आर गोइंग टू वेट फॉर, जो भी हमारे अटके हुए स्टॉक्स है, जब तक उसमें मूवमेंट नहीं आती विल वेट फॉर दैट डे। ठीक है, तो कंसिडरिंग ऑल दिस, और इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा कि किसी का कुछ भी प्रॉब्लम होता है किसी भी ट्रेड में, तो वो आपको रिकवरी करा दी जाएगी उसमें। थोड़ा हम मार्केट संभाल के जो है देखभाल के आपको प्रोवाइड करेंगे लेवल्स। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए दोज हु वांट्स टू ज्वाइन दे कैन व्हाट्सएप ऑन 9082503553।
आपका नाम मेंशन करिएगा, आप 6 महीने का, 1 साल का या लाइफ टाइम का सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। कमोडिटी का 1 साल का या लाइफ टाइम का सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। और इक्विटी कमोडिटी दोनों ही जो है 1 साल का या लाइफ टाइम का, जो भी आप चाहो यू कैन गेट एनरोल। चार्जेस मैंने सभी के सभी डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, प्लीज एक बार जाके चेक करिएगा। और जब आप मुझे व्हाट्सएप करें, आपका नाम मेंशन होना जरूरी है। मुझे पता होना चाहिए आपने मुझे क्यों मैसेज किया है, इसलिए आपको यह भी मेंशन करना जरूरी है कि भाई मेरा नाम सो एंड सो है और मुझे आपकी 1 साल की या लाइफ टाइम की या 6 महीने की सर्विस ज्वाइन करनी है। ये पैटर्न में आप मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो सब सुनी जाएगी, सब आपसे पूरी, आप जितना देर चाहे बात की जाएगी, लेकिन सबसे पहले आपको एनरोल करना पड़ेगा। ये होगा आपका सेकंड स्टेप। सेम नंबर पे गूगल पे है, बस आपने मुझे बताना है कि आप पेमेंट कर रहे हो, और जैसे पेमेंट होता है आपने मुझे स्नैपशॉट भेज देना है। उसके बाद आप जितनी चाहे बात कर सकते हो कि भाई आपकी क्या पोजीशन थी, आपने क्या लॉस किया, फलाना ठिकाना, जो भी आपको बात करना है आप कर सकते हो, ठीक है। तो सेम नंबर पे जीपे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे मैं आपको आप मेरे मोबाइल में ऐड ऐड कर लूंगा। व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल ट्रेड मैसेजेस आएंगे, और किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम होती है तो जैसे मैंने कहा वो आपको रिकवर करवा दिया जाएगा। तो बस, अगर सही ढंग से भरोसा बैठे तो ही व्हाट्सएप करिएगा, सच में ज्वाइन करना हो तो ही व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। बाकी देखते हैं, वी आर रेडी फॉर नाइट नाइस गुड डिसेंट करेक्शन। तो देखते हैं वो कल से आता है, कब से आता है। आना तो चाहिए एक आध दो दिन में ही, मुझे तो लगता है आज शाम ही से आ जावे। देखते हैं कैसे क्या होता है। तो मीन वाइल लाइक दिस वीडियो, जिसको समझ में आया हो, जिसको सही लगा हो दे कैन लाइक। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। एंड बाकी देख देख लीजिए, कल बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।